सुप्रभात प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं। चलिए हम लोग करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। विकास की हिंदू दर, हिंदू रेट्स ऑफ ग्रोथ। यह स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले 3 दशकों 1950 से 1970 के दशक के दौरान भारत की कम और स्थिर आर्थिक विकास दर लगभग 3 से 3.5% प्रतिवर्ष दर को संदर्भित करती है। यानी हिंदुओं की जो विकास दर है 3 से 3.5% प्रतिवर्ष जो है वो वृद्धि हो रही है। आगे वहीं हम लोग बात करें, यह वाक्यांश 1970 के दशक के उत्तरार्ध मतलब बाद में 1970 के बाद में अर्थशास्त्र राज कृष्णा दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा गढ़ा गया। जैसा कि द न्यू ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इकोनॉमिक्स इन इंडिया नामक शोध पत्र में उल्लेख किया गया कि राज कृष्णा ने इसका प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विवादास्पद युक्ति के रूप में इसका प्रयोग किया है। आगे अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन जिसको हम लोग बीआरओ कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बीआरओ की स्थापना 1960 के दशक में हुई थी, 1960 ईस्वी में हुई थी। संस्था जो है यह रक्षा मंत्रालय एमओडी के अंतर्गत आती है। आदर्श वाक्य इसका जो है बीआरओ का आदर्श वाक्य है, श्रवणम सर्वम सध्यम, यानी कठिन परिश्रम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका काम क्या है, प्रकृति भारत के सीमावर्ती, भारत के जो सीमा क्षेत्र होते हैं जो किसी अन्य देश से सीमा लगाएंगे, तो सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करने वाला एक प्रमुख सड़क निर्माण कार्यकारी बल है। इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल सेना रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी सीमा सड़क महानिदेशक DGBR द्वारा किया जाता है। यानी अगर बीआरओ का नेतृत्व की बात करें तो एक जनरल रैंक का सेना अधिकारी वही इसका नेतृत्व करता है, जिसको हम लोग DGBR कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वंदे मातरम। जैसा कि आप देखेंगे 1 घंटे का खर्च आता है अपना 2.5 लाख रुपए। अगर संसद में कोई बहस होती है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे जो 1 घंटे संसद चलाने का जो कास्ट आता है 2.5 लाख रुपए आता है, उसके साथ में 10 घंटे वंदे मातरम पर अभी डिबेट चली है। साथियों, उसी वंदे मातरम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी। यह सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास आनंद मठ में दिखाई गई थी। यानी संस्कृत में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी, 1882 ईस्वी में आनंद मठ में प्रकाशित हुई। आनंद मठ की कहानी 1769 से 73 के बंगाल अकाल और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए आनंद मठ क्या है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। 1969 और 73 के बीच में जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसके बारे में, और एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, इन दोनों की घटना के आधार पे आनंद मठ की रचना की गई है। 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाए जाने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। वंदे मातरम का राजनीतिक नारे के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 7 अगस्त 1905 ईस्वी में किया गया था। तो यानी वंदे मातरम कब आया राजनीति के रूप में, यानी देश कब से मानने लगा, शुरुआत कब से हो गई, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में, जब बंगाल विभाजन वाला डेट था, 16 अगस्त को होना था, उससे पहले जो है ये 7 अगस्त 1905 से अब राष्ट्रीय स्तर पर इसको लिया जाने लगा। वंदे मातरम के बारे में और जाने तो 1907 ईस्वी में मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर बर्लिन के स्टटगार्ट में तिरंगा ध्वज फहराया। ध्वज पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। अक्टूबर 1905 ईस्वी में उत्तरी कलकत्ता में वंदे मातरम संप्रदाय की स्थापना हुई। 24 जनवरी 1950 को इसके पहले 2 श्लोकों को भारतीय राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इंडिगो, जैसा कि आप लोग देखेंगे इंडिगो वाला मुद्दा काफ़ी छाया हुआ है। इंडिगो संकट की हम लोग बात करें तो अनिवार्य संसाधन मानचित्र और DGCA में सुधार की बात हो गई है। हाल ही में इंडिगो में हुई परिचालित संबंधी गड़बड़ी ने भारत के नागरिक उड्डयन तंत्र में गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, जिसके चलते अनिवार्य संसाधन मानचित्रण और नागर विमानन महानिदेशालय, जिसको DGCA के व्यापक पुनर्गठन की आवश्यकता है। DGCA के नियमों के अंतर्गत भारत की प्रत्येक एयरलाइन को
वार्षिक रूप से मानव संसाधन डेटा प्रस्तुत करना होता है, लेकिन ये आंकड़े न तो मानवीकृत हैं और न ही सार्वजनिक रूप से ऑडिट किए जाते हैं। पुराना जीएमसी कॉम्प्लेक्स अब सेरेंडिपिटी आर्ट्स का नया सांस्कृतिक केंद्र बन गया। पणजी स्थित पुराना जीएमसी कॉम्प्लेक्स, जो 1800 के दशक की ऐतिहासिक इमारत है और कभी एशिया के सबसे पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक था, अब सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल के लिए एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह एक बहुविषयक कला महोत्सव है जो भारत और विदेशों से प्रदर्शन कला, दृश्य कला, पाक कला को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में कला उत्पादन और जागरूकता को बढ़ाता है। जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।